नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पंडित पंथ मार्ग पर और यहाँ पे धोबी समाज के कुछ लोग रहते हैं जो काम करते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में चुनावी वादे और दावों और आश्वासन का दौर चल रहा है, उसी दावे और आश्वासन के बीच ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर महिलाओं और मज़दूरों या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वर्गों के बाद ही अब धोबी समाज के लिए एक चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो धोबी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे धोबी समाज की जो दिक्कतें परेशानियां उसको सुना जाए और उसको दूर किया जाए। धोबी समाज इस अरविंद केजरीवाल के इस आश्वासन को क्या समझता है, कैसे वो देखता है, उस पर हम बात करेंगे धोबी समाज के लोगों से ही। चलिए आइए उनसे आगे बात करते हैं। ऐसा कुछ पता तो नहीं लगा कि उसमें क्या डिटेल है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह रखा है कि इसमें जो चीजें आपने लेटर बना के दे रखा है या जहाँ से भी जो कह रहा है, जो लेटर उनके पास आ रखे हैं उनकी सारी बातें मानी जाएंगी। अच्छा, ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। जिसकी सरकार भी है, मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तो जब भी पता लगता है, क्योंकि उसके बाद कोई आता ही नहीं है। भरोसा है कि ऐसे ही हवाई दावा पहले भी देख चुके हैं? भरोसा तो खैर है, पहले तो काफी चीजें ठीक हुई हैं। सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे या भाजपा से? केजरीवाल पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो मतलब उम्मीद है कि अगर होता है तो हो जाएगा। हाँ, होता है अगर सबका तो होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। क्या समस्याएं आती हैं धोबी समाज को? धोबी समाज को तो कई सारी समस्याएं हैं, समस्या कभी खत्म ही नहीं होती। अच्छा, कोई करना ही नहीं चाहता। तो ये अभी तक जो 10 साल 11 साल जो सरकार रही, उसने कुछ काम हुए धोबी समाज के लिए? 10-11 साल ये रही और इससे पहले शीला जी रही, उससे पहले बीजेपी थी। किसी ने भी नहीं सुनवाई करी है, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो। तो सरकार तो चुनना ही है आप लोगों के लिए। वो तो हमारी मजबूरी है, क्या करें, नहीं चुनेंगे तो जाएंगे कहाँ। नहीं तो जो दावे और आश्वासन आपके नेता, वो पुराने नेता तो सब चले गए, बदल गए, नए नए नेता भी आ रहे हैं, तो उस पर किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं? रियलिटी अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ कह नहीं सकते। वो 5 तारीख से तय करेंगे कि 5 क्या तारीख को ही तय होगा कि हम किस पे भरोसा कर रहे हैं। किस पे भरोसा कर रहे हैं 5 तारीख को तय। अच्छा, कुछ लगता है कि ये जो केजरीवाल जी की ओर से वादा किया गया, ये पूरा हो पाएगा? ये सब चुनावी वादा है सर जी, 10 साल में नहीं पूरा हुआ तो अब 4 दिन में या 5 दिन में कहाँ से पूरा होगा एग्जैक्टली ये हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मगर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ। धोबी समाज जैसे वाल्मीकि समाज का गठन हुआ है, उसमें हमारे मेंबर वाल्मीकि समाज के मेंबर हैं, तो उनको वहाँ पे मेंबरशिप एनडीएमसी में मिली गई है। और हमारे भी ये कुछ साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले हमारे भी धोबी समाज का गठन हुआ था, जिसमें कि हमें भी धोबी समाज का एक मेंबर एनडीएमसी में मिलना था। वो मेंबर मिला नहीं गया, क्योंकि धोबी समाज को पिछड़ी जाति की वजह से, जैसे पिछड़ी जाति तो वो भी है, लेकिन हमारा धोबी समाज भी उसी जाति में आता है। लेकिन उसमें हमें भी ये चाहिए कि हमारा भी एक मेंबर एनडीएमसी में बैठे। एनडीएमसी में, यही बात आप कहना चाहते हैं? ठीक है, एनडीएमसी में मेंबर की बात, मेंबर एनडीएमसी में बैठे कि हमारी कोई सुनवाई करे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार जी, कल दिल्ली के जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो धोबी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और धोबियों के लिए जो काम है वो ज़्यादा और बेहतर किए जाएंगे। हाँ जी, कितना सोचते हैं कि ऐसा काम हो पाएगा या सिर्फ एक चुनावी वादा है? अब देखिए, 11 साल तो रहे हैं ये, 11 साल में अब ये हमारी मांगे पूरी कर रहे हैं। वैसे उन्होंने काम किया है धोबी समाज के लिए, ऐसा नहीं कि किया, पर अब उनको 11 साल के बाद आया कि कमेटी का गठन करना चाहिए। अच्छा, लाइसेंस रिन्यू करवाने चाहिए, नए बनने चाहिए, युवाओं के लिए कुछ सोचा है आगे। ये 11 साल पहले क्यों नहीं सोचा था इन्होंने? अच्छा, ये मुद्दा आप इलेक्शन टाइम में इनको सोचा ये सब चीज़ों की, उस टाइम भी तो कर सकते थे। तो कुछ काम हुए हैं आपके समाज के लिए या आपके इलाके में विकास कार्य कर उससे बात? नहीं, धोबी समाज के लिए इन्होंने काम किया। कुछ काम जो आपको याद हो या आप बता सकते हो? क्योंकि इन्हें धोबी समाज का काफ़ी पैसा पेंडिंग था एनडीएमसी पे, वो उन्होंने अपने फंड से दिया। अच्छा, वो बहुत बड़ी सहायता थी धोबी समाज के लिए। वो पैसा आप लोगों को मिल पाया? वो पैसा लंबे समय से बिल पेंडिंग था हमारा पानी का। अच्छा, शीला के टाइम से था, शीला दीक्षित जी के टाइम से था। शीला जी ने हमें मना कर दिया था कि हम नहीं दे पाएंगे अपने फंड से। तो केजरीवाल जी आए, उन्होंने अपने फंड से दिया, कराया उन्होंने। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश जी, आप भी धोबी समाज से हैं? हाँ जी। ये बताइए, क्या समस्याएं धोबी समाज की हैं इतनी वक्त, जिसको सबसे ज्यादा जो सुधार की आवश्यकता है? पानी बारे में बताओ। धोबी समाज की समस्या ये है कि हमें धोबी समाज को एकदम नीचे गिराया गया है। अच्छा,
पिछले कुछ सालों में धोबी समाज को नीचे गिराया गया है। धोबी समाज को एनडीएमसी में कोई वो नहीं दिया गया, कोई सदस्य नहीं दी गई है। अच्छा। क्योंकि धोबी समाज का एक मेंबर वहाँ बैठा होता तो धोबी समाज के लिए वो मतलब कुछ कार्य करता। अब धोबी समाज का कोई मेंबर वहाँ नहीं बैठा एनडीएमसी में, कोई एमडीएमसी में मेंबर नहीं है। कोई सोचने वाला नहीं कोई है। सोचने आप वाला लोगों नहीं के है। पास मुख्य समस्याएं किस तरह की आती हैं? पानी अब हमारे पानी की समस्या, हमारे सीवर की समस्या, हमारा बिजली की समस्या, हर समस्या होती है। अच्छा। अब हम वहाँ जाते तो कहते थे हमें तो पता नहीं। अगर धोबी समाज का कोई मेंबर अगर वहाँ बैठा होता तो वो हमारी समस्या समझता। धोबी समाज का मेंबर होना चाहिए, आप मानते हैं? ठीक है, आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल जी, क्या करते हैं आप? मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, आप भी समाज से हैं। ये बताइए क्या समस्याएं आती हैं धोबी समाज के सामने सबसे ज्यादा? प्रथम समस्या हमारी ये है कि हमारे जो बिजली पानी है ये कमर्शियल कर दिया गया है। शीला दीक्षित ने कमर्शियल कर दिया था। अच्छा, जो बिजली का बिल होता है? हाँ, बिजली पानी का दोनों का। अच्छा। उससे पहले हमारा जो है था वो कमर्शियल नहीं था, डोमेस्टिक था। ओके। और उसके बाद जब शीला दीक्षित ने कमर्शियल कर दिया तो हमारा दुगना बिल आने लगा, तिगुना। अच्छा। हाँ, सबसे समस्या ये हमारी। तो वो आप चाहते हैं कि घरेलू उस पे दर पे मिले बिजली? हाँ, घरेलू दर पे, डोमेस्टिक। और कोई समस्या? समस्या ये है कि वही समस्या है, रहने मेन जड़ की वही जो है। सुविधा है यहाँ। और बताइए, धोबी आपका समाज क्या के नाम भाई साहब? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, क्या समस्याएं आती हैं? सर वही बिजली पानी यहाँ की कमर्शियल अच्छा, कर दिया है। ये जो आश्वासन एक दिया गया है, हाँ जी। इस पर कितना भरोसा है? अब सर करोगे तो भरोसा है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि ये जो दिल्ली के पूर्व सीएम की ओर से वादा किया गया है ये पूरा हो पाएगा या एक सिर्फ चुनावी वादा है? सर ये तो अब ये बोल नहीं सकते हम कि चुनाव वादा है कि कैसे हो सकता है ये। अच्छा, दिल्ली में बेहतर जो है कुछ प्राइवेट कॉलोनियों में मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। वहाँ तो बिजली पानी सब फ्री है। 200 यूनिट है ना, 200 यूनिट वहाँ फ्री है। अच्छा। पर मेरा यहाँ घाट का नहीं फ्री, कोई यहाँ कोई फ्री एक मसला है। क्योंकि यहाँ मीटर लगे जी सर, यहाँ उसकी अच्छा, ठीक है। और बताइए भाई साहब, आपसे बात कर लेते हैं पहले भैया चलिए। और आप बताइए। ये जो कमर्शियल की इन्होंने बात करी है, ये कमर्शियल इसलिए बात करी है, हम धोबी समाज के हैं। हाँ। हम लोगों का गंदा कपड़ा धोते हैं, हाँ, हम मेहनत करते हैं। ठीक है। अब हम उन्हें प्रेस करके कपड़े नहीं देंगे तो कैसे हमें पैसा मिलेगा? हाँ, ठीक बात है। पहले कोयला था 5 रुपए किलो, अब है 50 रुपए किलो। अच्छा। अब 50 रुपए किलो कोयले में हम नहीं काम कर सकते। अब बिजली से जो काम कर रहे हैं, कोयला, पानी और तमाम तरह की समस्याएं हैं। सब। और दूसरा ये चीज है, अब वही चीज हमें कमर्शियल में दे दी उन्होंने बिजली। अच्छा, जो हमें डोमेस्टिक में मिलती थी वो कमर्शियल कर दी गई। कमर्शियल में मिल गई। अब उस कमर्शियल को केजरीवाल जी ने डोमेस्टिक करने का वादा करा है अच्छा, ठीक है। कि वो डोमेस्टिक हो जाएगा। डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक होता है तो आप लोगों को फायदा होगा। कि वो जो घर वाली जो बिजली आती है वही बिजली से वही बिजली हम वो कर सकते हैं। दिल्ली में भाई साहब जो है कल्याण बोर्ड बनाने की बात कही है धोबी समाज के लिए, कितना भरोसा है? अब देखिए, भरोसा क्या करें। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से ये सवाल पूछा। मेरा नाम रोहित कनौजिया है। मैं 6 नंबर धोबी घाट का निवासी हूँ। और जैसे कि आपको मैं सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ कि जैसे हमारे युवा जो भाई लोग हैं, जैसे अभी कई लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं या 10वीं 12वीं कर रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को हमारे युवा भाइयों के लिए देखना चाहिए कि उनको रोज़गार कैसे मिले। जैसे हमारे बड़े भाइयों ने बताया कि इनको ये समस्या है, ठीक है, ये समस्या तो चलो सरकार हल कर देगी और केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा है कि ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि वो लोग हमारे लिए करते हैं। लेकिन मेन जो समस्या ये है जो हमारे युवा भाई रोजगार की बात है मेन। जैसे अब चलिए, मैं तो पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ और मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ। जैसे अब हमारे छोटे भाई हैं या हमारे और भी लोग हैं, वो अभी रोजगार के लिए पूरी तैयारी में है कि कहीं गवर्नमेंट हो, लेकिन कहीं गवर्नमेंट में नहीं है और ना प्राइवेट सेक्टर में है। अभी रोजगार के लिए रोजगार पे भी बात होनी चाहिए। मेन रोजगार की बात होनी चाहिए। और जो मतलब जैसे जो हमारी मेन समस्या है ये है कि जैसे अगर हमारे बड़े भाई है या कोई है या हमारा छोटा भाई है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? ये या तो जो हमारी पीढ़ी चलता आ रहा है कि जैसे हमारे फादर साहब या हमारे बड़े भाई या और लोग ये काम कर रहे हैं तो या तो हम यही काम करें। ठीक है।
मेन सरकार को मेन सरकार हमारे आप रोजगार पे है। और मेन है कि यहाँ पे बिजली पानी जैसे कहा जाता है कि केजरीवाल सरकार से कि 200 यूनिट फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग का बकायदा बिल आता है और कुछ भी नहीं है। और जैसे हमारे बड़े भाई राजेश भैया जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एक मेंबर होना चाहिए एनडीएमसी में, वो एनडीएमसी में हमारा एक मेंबर होना चाहिए धोबी समाज का। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।